आपने इतिहास में बहुत से महान पराक्रमी राजाओं के बारे में सुना होगा या पढ़ा होगा। भारतीय इतिहास में राजपूतों और मराठाओं का गौरवपूर्ण स्थान रहा है। उन सब राजाओं ने अपने देश, उनकी प्रजा और अपने स्वाभिमान के लिए अपने प्राणों की आहुति देने से भी कभी संकोच नहीं किया। भारत में सैकड़ों महान राजा हुए हैं। यदि हम उन सब की वीर गाथाएं सुनने बैठे तो सालों निकल जाएंगे। दोस्तों, जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे हम भारतीय लोग हमारे इन वीरों का इतिहास भूलते जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे भारत के ऐसे ही कुछ वीर पराक्रमी राजाओं के बारे में। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक करें एंड सब भारतवासियों के साथ शेयर करना मत भूलें। और ऐसे ही पावरफुल कंटेंट और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म 22 दिसंबर 1666 को हुआ था। ये सिखों के 10वें गुरु थे। सन 1699 में बैसाखी के दिन उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की, जो सिखों के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। गोविंद सिंह जी ने खालसा के योद्धाओं के लिए कुछ नियम भी तैयार किए थे, जैसे वे कभी तंबाकू का उपयोग नहीं कर सकते, बलि दिया हुआ मांस नहीं खा सकते, किसी भी मुस्लिम के साथ किसी भी प्रकार का संबंध नहीं बना सकते। गोविंद सिंह जी ने अपने जीवन काल में 14 बड़े भयंकर युद्ध लड़े, लेकिन कभी किसी बेकसूर इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाया। धर्म के खातिर खुशी खुशी शहादत और जंग में दुश्मनों को धूल चटाने वाले गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादों के बारे में शायद ही कोई ऐसा होगा जो नहीं जानता होगा। यदि किसी को अपने धर्म और देश के लिए कुर्बानी देखनी हो तो उससे अच्छा कोई उदाहरण नहीं हो सकता। गोविंद सिंह जी के दिल के ऊपर एक गहरी चोट लग गई थी, जिसके कारण 7 अक्टूबर 1708 को उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। नमन है ऐसे गुरु को और ऐसे उनके साहिबजादों को जिन्होंने अपनी जान से ज्यादा प्यार अपने धर्म से किया। ललितादित्य को भारत का सिकंदर भी कहा जाता है। इनका राजकाल 724 से लेकर 761 तक का था। ये कश्मीर के कारकोटा नागवंशी वंश के हिंदू सम्राट थे। ये वही राजा है जिनका कहना था कि यदि हिंदू धर्म की रक्षा करनी है तो सभी राजाओं को मिलकर एक विशाल महासेना का निर्माण करना होगा। उसी उद्देश्य को लेकर उस राजा ने अपने राज्य को कश्मीर से लेकर तिब्बत, भूटान, आगे चाइना से होते हुए बंगाल, महाराष्ट्र से लेकर आज के उज़्बेकिस्तान तक फैलाया और सभी राज्य को एक ही भगवे झंडे के नीचे लाए। उन्होंने एक विशाल महासेना का निर्माण किया। उसके पीछे एक ही कारण था, अरबियों को करारा जवाब दिया जा सके। उनका मानना था कि यदि भारत को हमलों से मुक्त करना है तो इन मलेच्छों को जड़ से खत्म करना पड़ेगा। उनकी वीरता का अंदाजा आप इस बात से लगा लो कि जब तक वे जिंदा थे तब तक किसी इस्लामी राजा की हिम्मत नहीं हुई कि भारत पे आक्रमण करे। ये वही राजा है जिसने मलेच्छों को उनके ही घर में घुसकर मारा था। इतनी बुरी तरह मारा था कि अगली सालों तक किसी ने भारत की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा। शरीर पर 80 घाव, एक आंख, एक हाथ और पैर घायल हो जाने के बाद भी लड़ते रहने वाले वीर योद्धा थे राजा सांगा। राजस्थान के सबसे बड़े और साहसी शूरवीरों में से एक महाराणा सांगा को आज भी उनके बलिदानों के लिए पूजा जाता है। राणा सांगा ने मेवाड़ में 509 से लेकर 528 तक शासन किया। राणा सांगा ने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध सभी राजपूतों को एकजुट किया। राणा सांगा सही मायनों में एक बहादुर योद्धा और शासक थे जो अपनी वीरता और उदारता के लिए प्रसिद्ध थे। सांगा उस समय के सबसे शक्तिशाली हिंदू राजा थे। उन्होंने दिल्ली, गुजरात और मालवा के मुगल बादशाहों के आक्रमणों से अपने राज्य की बहादुरता से रक्षा की थी। फरवरी 1527 में खानवा के युद्ध से पूर्व बयाना के युद्ध में राणा सांगा ने मुगल सम्राट बाबर की सेना को परास्त कर बयाना किला जीता। सुल्तान मोहम्मद शासक मांडू को युद्ध में हराने व बंदी बनाने के बाद भी उन्होंने उनका राज्य पुनः उदारता के साथ सौंप दिया था। यह उनकी महानता और बहादुरी को दर्शाता है। एक विश्वासघाती के कारण वह बाबर से युद्ध जरूर हारे, लेकिन उन्होंने अपने शौर्य से दूसरों को प्रेरित किया। उनके शासनकाल में मेवाड़ अपनी समृद्धि की सर्वोच्च ऊंचाई पर था। राणा सांगा ने मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और अपने राज्य की रक्षा भी की थी। वे मांडलगढ़ क्षेत्र में मुगल सेना पर तलवार से गरजते थे और कहते हैं कि युद्ध में राणा का सिर मांडलगढ़ की धरती पर गिर गया, लेकिन उनका दृढ़ फिर भी लड़ता रहा और वीरगति को प्राप्त हुआ।
चक्रवर्ती सम्राट अशोक ईस्वीसन पूर्व 304 से 232 तक उनका समय काल था। वे विश्व प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली भारतीय मौर्य राजवंश के महान सम्राट थे। सम्राट अशोक ने अखंड भारत पर राज किया था। उनका साम्राज्य आज का संपूर्ण भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार के अधिकांश भूभाग पर था। यह विशाल साम्राज्य उस समय तक से आज तक का सबसे बड़ा भारतीय साम्राज्य रहा है। सम्राट अशोक को चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता है, जिसका अर्थ है सम्राटों का सम्राट, और यह स्थान भारत में केवल सम्राट अशोक को ही मिला था। कलिंग युद्ध के नरसंहार को देखकर उन्होंने युद्ध न करने का फैसला लिया और बौद्ध धर्म अपनाने का सोचा। अशोक ने भारत के साथ साथ कई देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। उनके संदर्भ के स्तंभ एवं शिलालेख आज भी भारत के कई स्थानों पर दिखाई देते हैं, जैसे सारनाथ में, बोध गया में अशोक स्तंभ वगैरह। अशोक ने लगभग 36 वर्षों तक शासन किया, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। पृथ्वीराज चौहान हिंदू क्षत्रिय राजा थे जो उत्तर भारत में 12वीं अजमेर और दिल्ली पर राज करते थे। जब उनके पिता की मृत्यु हुई तो उन्होंने 13 साल की उम्र में अजमेर के राजगढ़ की गद्दी को संभाला था। पृथ्वीराज चौहान बचपन से ही एक कुशल योद्धा रहे थे। उन्होंने युद्ध के अनेक गुण सीखे थे। पृथ्वीराज चौहान मानसिक और शारीरिक रूप से जितने बलवान थे, उतने ही बलवान उनकी सेना भी थी। उनकी सेना में 300 हाथी, 3 लाख सैनिक थे, जिनमें बड़ी संख्या में घुड़सवार भी थे। पृथ्वीराज चौहान ने अपने जीवन काल में कई युद्ध खेले और सभी में उनकी जीत हुई। सन 1191 में मोहम्मद गौरी ने बार बार युद्ध करके पृथ्वीराज चौहान को हराना चाहा, पर ऐसा हो नहीं पाया। पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार मोहम्मद गौरी को युद्ध में परास्त किया और दरियादिली दिखाते हुए कई बार माफ़ भी किया और छोड़ दिया, पर 18वीं बार मोहम्मद गौरी ने गद्दार जयसिंह की मदद से पृथ्वीराज चौहान को युद्ध में हरा दिया और बंदी बनाकर अपने साथ ले गया। पृथ्वीराज चौहान और उनके लेखक चंद्रवरदाई दोनों ही बंदी बना लिए गए और सजा के तौर पर पृथ्वीराज की आंखें गर्म सलाखों से फोड़ दी गई। पृथ्वीराज चौहान शब्द भेदी बाण छोड़ने में माहिर थे। जब उनकी आखिरी इच्छा पूछी गई तो उन्होंने धनुष्य बाण की इच्छा रखी। मोहम्मद गौरी ने उसकी यह इच्छा मान ली। उन्हें जब धनुष्य बाण दिया गया तब मोहम्मद गौरी भी वहीं खड़ा था। वीर चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी की जगह बताते हुए बोले, 4 बांस 24 गज, अंगुज अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुभान है, मत चुके चौहान। ये सुनकर मोहम्मद गौरी बोला, शाबाश। और ये आवाज़ सुनकर पृथ्वीराज चौहान ने अपने शब्दविधि बाण के द्वारा मोहम्मद गौरी को मार दिया। जैसे ही मोहम्मद गौरी मारा गया, उसके बाद पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवरदाई ने अपनी दुर्गति से बचने के खातिर एक दूसरे की हत्या कर दी। उस तरह पृथ्वीराज ने अपने अपमान का बदला लिया। बाप्पा रावल गदगोद राजपूत वंश के 8वें शासक थे और उनका बचपन का नाम राजकुमार कलभोज था। वे सन 713 में पैदा हुए थे और लगभग 97 साल की उम्र में उनका देहांत हुआ था। उन्होंने शासक बनने के बाद अपने वंश का नाम ग्रहण नहीं किया, बल्कि मेवाड़ वंश के नाम से नया राजवंश चलाया था और चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया था। सिंध में अरबों का शासन स्थापित हो जाने के बाद जिस वीर ने उनको न केवल पूर्व के ओर बढ़ने से सफलतापूर्वक रोका था, बल्कि उनको कई बार करारी हार भी दी थी, उनका नाम था बाप्पा रावल। बाप्पा रावल की विशेष प्रसिद्धि अरबों से सफल युद्ध करने के कारण हुई। सन 712 में बाप्पा रावल ने मोहम्मद बिन कासिम में सिंह को जीता। बाप्पा रावल एक न्यायप्रिय शासक थे। वे राज्य को अपना नहीं मानते थे, बल्कि शिवजी के एक रूप एकलिंग जी को ही उनका असली शासक मानते थे और स्वयं उनके प्रतिनिधि के रूप में शासन चलाते थे। उन्होंने अरब की हमलावर सेना को कई बार ऐसी करारी हार दी कि अगले 400 वर्षों तक किसी भी मुस्लिम शासक की हिम्मत भारत की ओर आंख उठाकर देखने की नहीं हुई। लगभग 20 वर्ष तक शासन करने के बाद उन्होंने वैराग्य ले लिया और अपने पुत्र को राज्य देकर शिव की उपासना में लग गए। छत्रपति शिवाजी महाराज एक भारतीय शासक थे और मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। उनका जन्म 19 फरवरी 1630 को हुआ था। शिवाजी महाराज शाहजी भोसले और जीजाबाई के पुत्र थे। शिवाजी महाराज एक महान योद्धा थे। अपनी बहादुरी, रणनीति और प्रशंसनीय कौशल्य के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने हमेशा स्वराज और मराठा विरासत पर ध्यान केंद्रित किया था।
शिवाजी महाराज की बहादुरी का अंदाजा आप इस बात से ही लगा लो कि महज 16 साल की उम्र में ही उन्होंने तोरणा का किला जीत लिया था। 1674 में उन्होंने पश्चिम भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी। शिवाजी महाराज ने एक शक्तिशाली और विशाल नौसेना का निर्माण किया था, इसीलिए उन्हें भारत के नौसेना के पिता के रूप में भी जाना जाता है। वह गुरिल्ला युद्ध में निपुण थे। उनको पहाड़ों का चूहा कहा जाता था क्योंकि वह अपने इलाकों की गुरिल्ला राजनीति में छापा मारना, छोटे समूह के साथ दुश्मनों पर हमला करना आदि अच्छी तरह से वाकिफ थे। उन्होंने कभी भी धार्मिक स्थानों या वहां पे रहने वाले लोगों के घरों में कभी छापा नहीं मारा। शिवाजी महाराज ने अपने जीवन काल में कई युद्ध खेले। उनका नाम सुनकर मुगल कांपते थे। समुद्रगुप्त गुप्त वंश के दूसरे शासक थे जिन्होंने भारत में स्वर्ण युग की शुरुआत की थी। वह एक उदार शासक थे, एक महान योद्धा थे। महान योद्धा होने के बावजूद वह एक निर्धारित विजेता और उदार शासक भी थे। वह कला और संस्कृति के विशेष प्रशंसक भी थे। चंद्रगुप्त के बाद जब समुद्रगुप्त को राजा घोषित किया गया तो उनके भाइयों ने उनके खिलाफ बगावत कर दी, लेकिन समुद्रगुप्त को ज़्यादा समय नहीं लगा उन सभी को हराने में। जब समुद्रगुप्त राजा बने थे तब भारत कई टुकड़ों में बटा हुआ था। समुद्रगुप्त ने अपनी शौर्यता और बहादुरी दिखाते हुए संपूर्ण भारत को अपनी तलवार के छत्रछाया में ला दिया और अपने एक संपूर्ण भारत का निर्माण किया और उस पर राज किया। समुद्रगुप्त का साम्राज्य संपूर्ण भारत के सिवाय पश्चिम में अफगानिस्तान तक और उत्तर में नेपाल तक और दक्षिण में श्रीलंका तक फैला हुआ था। उनकी वीरता देखकर कई राजाओं ने उनसे दोस्ती कर ली थी और उनकी छत्रछाया में आ गए। समुद्रगुप्त ने अपनी जीवन काल में 100 से भी अधिक लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन कभी किसी युद्ध में हारे नहीं। इसीलिए उन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। भारत में चक्रवर्ती सम्राट उसे कहा जाता है जिसका संपूर्ण भारत में राज रहा है। विक्रमादित्य भी उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट थे। विक्रमादित्य का नाम विक्रम सेन था। विक्रम वेताल और सिंहासन बत्तीसी की कहानियां महान सम्राट विक्रमादित्य से जुड़ी हुई है। विक्रम संवत के अनुसार विक्रमादित्य 2288 वर्ष के पूर्व हुए थे। विक्रमादित्य भाष्य की प्राचीन नगरी उज्जैन के राजा थे। वे अपने ज्ञान, वीरता और उदारशीलता के लिए प्रसिद्ध थे। उनके दरबार में नवरत्न रहा करते थे। सम्राट विक्रमादित्य अपने राज्य की जनता के कष्टों और उनके हालचाल जानने के लिए अपना वेश बदलकर नगर भ्रमण करते थे। उनके समय में शकों का आक्रमण बहुत बढ़ गया था। उन्होंने एक विशाल सेना बनाई और भारत भूमि से सभी शकों को भगा दिया। महाराजा विक्रमादित्य का सविस्तार वर्णन भविष्य पुराण और स्कंद पुराण में मिलता है। उनके बारे में प्राचीन अरल साहित्य में वर्णन मिलता है। आज का नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ईरान, इराक, अफगानिस्तान तक फैला हुआ था विक्रमादित्य का राज्य। उन्होंने एक विशाल सेना का गठन किया था। उस समय उनकी सेना विश्व की सबसे शक्तिशाली सेना बन गई थी, जिसने भारत की सभी दिशाओं में एक अभियान चलाकर भारत को विदेशियों और अत्याचारी राजाओं से मुक्त कर दिया था और सभी को एक छत्रछाया के नीचे लेकर आए। हिंदुओं का कैलेंडर विक्रम संवत की शुरुआत भी विक्रमादित्य ने ही की थी। वे भारत के इतिहास में सबसे दयालु, पराक्रमी और नेकदिली राजा थे जिन्होंने अपने प्रजा की अच्छे से देखभाल की थी। करेंगे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के बारे में। वे अपने पराक्रम और शौर्यता के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। वो एक ऐसे महान राजा थे जिन्होंने जंगल में रहना पसंद किया, लेकिन कभी विदेशी मुगलों की गुलामी स्वीकार नहीं की। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 में कुंभलगढ़ के किले में हुआ था। जिस समय महाराणा प्रताप ने राजगद्दी संभाली थी, उस समय सभी राजाओं पर अकबर का हुक्म चलता था। अकबर के अत्याचार के आगे कई राजा अपना सर झुका चुके थे। महाराणा प्रताप ने अकबर की स्वाधीनता स्वीकारने से मना कर दिया, इसीलिए वो हमेशा अकबर की आंख में खटकते थे। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। चेतक भारत इतिहास में सबसे महान घोड़ा है। चेतक की ताकत की बात करें तो जरा ये सुनो। महाराणा प्रताप के भाले का वजन 82 किलो, उनकी तलवार थी 25 किलो की, उनके कवच का वजन था 80 किलो। महाराणा प्रताप का वजन करीबन 100 किलो के आसपास, मतलब कुल वजन हुआ 300 किलो के आसपास। इनका वजन उठाने के बाद भी चेतक युद्ध में हवा से बातें करता था।
अपने शरीर पर 200 किलो वजन उठाकर महाराणा प्रताप पूरा दिन युद्ध भूमि में युद्ध लड़ते थे। ये कोई मामूली बात नहीं थी। मेवाड़ को जीतने के लिए अकबर ने कई प्रयास किए लेकिन कभी सफल नहीं हुआ। अकबर ने महाराणा प्रताप के खिलाफ कई सैनिक अभियान किए लेकिन कभी सफल नहीं हो पाया। हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा, जिसमें 1 लाख से भी अधिक मुगल सैनिक थे और इसके सामने सिर्फ 20,020 राजपूत योद्धा, लेकिन फिर भी उस युद्ध मुगल हार गए। महाराणा प्रताप की शौर्यता और हिम्मत का अंदाजा आप लोग इस बात से ही लगा लो कि उन्होंने जंगल में रहना स्वीकार कर लिया लेकिन अकबर की अधीनता नहीं स्वीकारी। एक मजे की बात बताऊं, जितना वजन अकबर का था उससे भारी तो महाराणा प्रताप का भाला था। जब तक महाराणा प्रताप जिंदा रहे कभी भी अकबर की हिम्मत नहीं हुई कि वो खुद युद्ध भूमि में कभी आया हो। महाराणा प्रताप की ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा लो कि उन्होंने बाहुल खान को और उसके घोड़े को एक ही बार में 2 टुकड़ों में काट दिया था। अकबर ने कई साल तक प्रयास किए लेकिन कभी भी मेवाड़ को जीत नहीं पाया। 19 जनवरी 1597 को उदयपुर के किले में महाराणा प्रताप का स्वर्गवास हो गया। दोस्तों, ये तो सिर्फ एक झलक थी इन वीरों की। ऐसे ही वीरों की वीर कहानियां कभी खत्म नहीं होती। हमें हमारे इतिहास में कभी ऐसे वीर योद्धाओं के बारे में नहीं पढ़ाया जाता। हमें तो सिर्फ यही पढ़ाया जाता है कि मुगल कितने अच्छे थे और ताजमहल कितना सुंदर है। दोस्तों, आप सभी को मेरा अनुरोध है कि आप लोग ऐसे वीरों की, वीर योद्धाओं और वीर गाथाओं के बारे में पढ़ें। अगर आपको ये वीडियो में कुछ भी जानकारी मिली हो और कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके मेरा उत्साह बढ़ाना मत भूलना और आपके सभी दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करो। और ऐसे ही वीडियो की जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वरना नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगी नए वीडियो की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।